नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। चलिए आज एक वीडियो कुछ इधर का देश का अंदर का कुछ बताते हैं, लेकिन इससे पहले बता देता हूँ कि हमारा डिप्टी एयर चीफ अभी फ्रांस का विजिट है। उन्होंने कल एक परचेज लेटर 114 राफेल के लिए उनको सौंप दिया है। उसमें से 20 टोटली फ्लाइंग ओवर कंडीशन में आए और 94 राफेल्स इंडिया में नासिक में बनाया जाएगा, दोनों जॉइंट वेंचर में। उसमें अराउंड 60% इंडियनाइज प्रोडक्ट पार्ट्स कंपोनेंट्स लगाया जाएगा। दूसरी बात है, कल अपना जो सुहाई 30 से हमने एक रुद्रम 2 मिसाइल्स का ट्रायल किया है। तो 300 किलोमीटर का रेंज है, जो एक्चुअली दैट रेडिएशन को सीख करके जाके एनिमी का जो रेडार वगैरह सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर उन्होंने ऐसे ऑन किया तो ये लॉक कर देगा, ट्रांसपोर्टर ऑन होते ही लॉक हो जाएगा रेडार। वो लोग क्या करते हैं, रेडार इसलिए ये करते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए वो रेडार ऑन करते हैं। जैसे ऑन किए तो ये रेडिएशन ये पकड़ लेता है, पकड़ के जाके सीक एंड टेस्ट है। और अगर बाई चांस इसमें से बचने के लिए वो ऑफ भी कर देते, फिर एक बार लॉक हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली वही टारगेट पे जहाँ पर वो रेडार सिस्टम है, टैंक है, जो भी है, उसको जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। अगर वो हटा दिया जाएगा तो ये उसको नहीं मिलेगा, बेरिंग नहीं मिलेगा। तो इधर है, इधर ट्रांसपोर्टर ऑफ किया, अगर वहाँ रुका तो ये उसको मार देगा। अगर उन्होंने वहाँ से 5 किलोमीटर हटा दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। सो दैट रेडिएशन ये बाद में पहले भी हमने लेज़र गाइडेड मिसाइल ये किया था। उसके बारे में जैसे स्कैम जेट वगैरह, हाइपरसोनिक मिसाइल, काफ़ी जो बीच में 2-3 डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो करूँगा, डिफेंस रिलेटेड वीडियो करूँगा। मैं बताऊँगा क्या क्या इस बीच में क्या क्या कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ है, सेपरेट है। लेकिन अभी आते हैं देश की जो सबसे बहुत बड़ी हलचल वाला खबर है। एक तो ममता दीदी के लिए वेस्ट बंगाल में हालत ठीक नहीं है। उन्होंने जैसे कि एक विधायक दल का मीटिंग बुलाया था 1 तारीख को, तो उसमें से वो नेता कौन है, ममता दीदी तो हो नहीं सकती, बिकॉज शी इज लॉस्ट टू भवानीपुर। और ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो चीफ मिनिस्टर अगर जीतते तो स्टीफन में बच सकते थे और बाद में बाई इलेक्शन लड़के आते थे, लेकिन एलओपी के लिए ऐसा कोई चांस नहीं है। तो दे हैव टू, उनका और कोई एमएलए इलेक्ट होगा एलओपी के लिए। तो उन्होंने वो जो मीटिंग में सिर्फ 20 एमएलए पहुँचे, 60 एमएलए गए नहीं है। तो बाद में कोई एक अभिषेक बनर्जी का अभी सीआईडी तदन करेगा। अभिषेक बनर्जी एक फौजरी लेटरहेड में फौजरी साइन मार के भेज दिए वाचस्पति का, तो नहीं मिले उनका जो ये में दे दिए कि ये हमारा ये एमएलए तो प्रेजेंट थे हमारा मीटिंग में, 60-70 जो प्रेजेंट थे, इन्होंने सोनसो को बोला कि नेता विपक्ष बन जाएंगे। हाँ, तो बाद में पता चला कि वो जो एमएलए साइन किए उसमें से कोई अटेंड तो किए नहीं थे। उसमें 2 एमएलए तो संदीप शाह और जो सुब्रत बनर्जी, उन्होंने बोला था मेरा हमारा सिग्नेचर कोई नकली फर्जी गया है, तो इसलिए सीआईडी तदन करो। तो इमीडिएटली सीआईडी तदन करके देख रहे हैं उनका सिग्नेचर का फर्जी कौन क्या है। फिर दीदी ने क्या किया कि पार्टी का अगेंस्ट में भाषण दे उनको दोनों को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। हाँ, डिसमिस नहीं किया, सस्पेंड कर दिया विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। तो उन्होंने क्या किया, वो तो पहले से तैयार थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर एक लेटर बना के 59 एमएलए का सिग्नेचर लेके, सिग्नेचर नॉट 59 एमएलए को लेके सीधा वाचस्पति का पहुँच गए, बोलते हमको ये करो। तो उस टाइम पर फिर फाइनली वाचस्पति जो है, जो स्पीकर है, उन्होंने उनको जो रतब्रत बनर्जी उनको उन्होंने बोला कि ठीक है यूज एलओपी। देन संदीपन शाह जो भी रिबेल थे उनको डिप्टी, और बाकी हुई वगैरह जो उन्होंने लिस्ट दिए थे, ये सबको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच ममता दीदी सोचे कि चलो अपने तो जो धरना भरना ये सब ये बोलते हम थोड़ा करेंगे। तो उन्होंने पुलिस को परमिशन मांगा, एक जो रानी रश्मि रोड में करने के लिए पुलिस उनको परमिशन नहीं दिया। फाइनली उनको वाई चैनल जो एस्प्लेंट के पास जो वाई चैनल है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई मतलब उनकी ये देख के मतलब 2-3 घंटे उठ गए, क्योंकि कोई ना तो कोई पब्लिक था, उनका 1-2 कुछ एमपी आए थे और 3-4 कुछ एमएलए थे और कोई आए नहीं। अभी
लोकसभा में क्या हुआ क्या नहीं है, ये अभी तक अटकलें लगाई जा रही है लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन ये जो है ना, ये बोले कि अभी टीएमसी का ये का उन्होंने क्लेम नहीं किया, बोले कि हम ही मतलब टीएमसी का हम ही है और हमारा जो लीडर है वो ममता दीदी है। हाँ, सी इज लीडर, उन्होंने ममता को डिफाइन किया। लेकिन उनका जो मेन गुस्सा है अभिषेक बनर्जी का ऊपर है। एक्चुअली बोले कि और ये दीदी का जो भतीजा प्रेम की वजह से बोलते कि पार्टी डूबा है तो ये सिर्फ ये अभिषेक बनर्जी के लिए डूबा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ना लेट्स सी आगे क्या होता है। उन्होंने फिर ममता दीदी ने डर रहा कि कहीं ये लोग टीएमसी को जैसे शिवसेना और अजित पवार का कब्जा ना कर ले, इसलिए उन्होंने सारे जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव वाले सबको उन्होंने डिसमिस कर दिया, डिजेबल कर दिया। तो ये अभी तक वहाँ तक की खबर है। अभी पार्लियामेंट में क्या हाल चल है क्या ना, अभी तो कुछ शोर शराबा नहीं हुआ है, पता चल जाएगा ना। उनको अगर स्प्लिट करना है तो 2/3 चाहिए, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। तो ये है। हाँ, लेकिन पब्लिक मूड को देख के ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ममता का साथ रहेंगे छोड़ देंगे ना। पब्लिक जो है ममता का ऊपर काफ़ी गुस्सा है, टीएमसी का पर पब्लिक का गुस्सा है। ये जो अभिषेक बनर्जी को पिटाई हुआ, कल्याण बनर्जी को पिटाई हुआ, पब्लिक का ना कोई बीजेपी कर्मी नहीं हुए, ये सब पब्लिक का गुस्सा है। इन्हें इतना ये काम किए हैं, कांड किए हैं इनका ये में राज में, तो पब्लिक का गुस्सा ही निकल आया। तो दूसरी और एक कहानी जो सामने में आया कि अपना जो तमिलनाडु का बीजेपी का सिंघम के अन्नामलाई, उन्होंने दिल्ली कल पहुंचे थे, वो वापस आने वाले थे। फिर अमित शाह ने उनको एक दिन के लिए रोक लिया था। उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन से मिलकर अपनी इस्तीफा दे दिए तमिलनाडु मतलब बीजेपी का प्राइम मेंबरशिप से। उन्होंने BL संतोष से मिले। BL संतोष जो है जो कोऑर्डिनेटर है, जो गवर्नमेंट का साथ बीजेपी का गवर्नमेंट का साथ RSS का कोऑर्डिनेट करते हैं। इज द कोऑर्डिनेटिंग मैन, इज नॉट फ्रॉम द बीजेपी, इज फ्रॉम RSS, बट इज द स्पोक्स पर्सन। RSS जो चाहता है गवर्नमेंट को कन्वे करने के लिए BL संतोष की जरिए में कन्वर्ट करता है। तो उनसे भी मिले। आने वाले इज स्ट्रॉन्ग RSS सपोर्टर। उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात की। और आज शायद जब तक ये वीडियो आपको पास पहुँचेगा तब तक शायद अपनी नई फ्रंट मोर्चा से पार्टी की अनाउंस करे या कोई सोशल मूवमेंट चला के अपना बेस करे। बट वो बहुत मतलब इज वेरी पॉपुलर इन तमिलनाडु ऑल्सो और कर्नाटका। तो ये बेसिकली कर्नाटका कैडर IPS अफसर और एक मैकेनिकल इंजीनियर, साथ में MBA किया हुआ है, एक IIT आई थिंक IIM कानपुर से MBA किया हुआ है। इज ए वेरी हाईली प्रोफेशनल पर्सन, हाईली डिसिप्लिन एंड वेरी पॉपुलर इन तमिलनाडु। तो उन्होंने सोचा होगा शायद अगर मैं लोकल मतलब तमिल का इशू लेकर मैं कुछ करूं, अगर नेशनल इशू काम नहीं कर रहा है तो कुछ रहेगा और बाकी कुछ स्पेस मिलेगा। जो DMK और ADM जो स्पेस छोड़े हैं, ADM के छोड़े वो मिलेगा। इन बिटवीन DMK का तो जैसे कि आपने देखा जो BCK और CPIM CP कांग्रेस वाले सब पार्टी छोड़ गया है, मुस्लिम लीग पार्टी छोड़ के सब विजय का में ज्वाइन कर लिए। और उनका एक था MDMK भाईको वाला, वो भी आज शायद कल डिसाइड अनाउंस किया है कि वो भी छोड़ देगा, पार्टी छोड़ देगा। तो DMK भी पूरा अकेला हो गया। ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। और स्टालिन का भी एज अभी उनको साथ में 75 ईयर्स एज होगा, एज साथ में दे रहे कि उसको रिवाइव करने के लिए। और उनका जो बेटा है दैट उदयनिधि स्टालिन, वो इतना मैच्योर नहीं है। वो जैसे कि अपना आदित्य ठाकरे जो है ना, उद्धव ठाकरे का बेटा हो, जैसे उसको बेबी पेंगुइन कहते हैं, तो ये भी इस तरह है, उसको कोई पब्लिक पूछता नहीं। तो ये इसलिए अन्नामलाई सोचे कि दिस इज द टाइम DMK इज सिंगिंग, AIDMK इज सिंगिंग, तो शायद मैं एक फ्रंट निकाल के सेकेंड फ्रंट बना सकूँ। सो इसलिए आज पता चल जाएगा। एक्चुअली अमित शाह ने उनको रिक्वेस्ट किया डोंट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, लेट्स सी। उनको हालांकि ऑफर भी है तुम सेंटर में आ जाओ मिनिस्टर बनाने के, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है सेंटर का पॉलिटिक्स में। मीनवाइल कर्नाटका में DK शिव कुमार कल ओथ ले लिए। एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर G परमेश्वरी, जो अटकल लगाया गया था कि लगाया जा रहा था कि 4 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, ऐसा नहीं हुआ देख। और 13 मिनिस्टर, उसमें से अपना सीतारामैया के बेटे जो MLC है वो भी मिनिस्टर बने, और जो खड़गे जी का बेटा प्रियम खड़गे वो भी मिनिस्टर बने। तो आज की ये जो समाचार आज तक
ये यही पर मैं छोटा सा वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।